आपको रोकना चाहेंगे। संदीप उन्नीथन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले संदीप का रुख कर एक बार आपको फिर सुनवाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 34 दिनों के युद्ध के बाद जब देश के नाम संदेश दिया, कौन सी बड़ी बातें कही, सुनिए राष्ट्रपति ट्रंप को। As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's Navy is gone. Their Air Force is in ruins. Their leaders, most of them terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories, and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. हमारे साथ हमारे एक और बड़े सीनियर संवाददाता हमारे साथ संदीप उन्नीथन भी जुड़े। संदीप, एक बात बताइए, हमेशा कहा जाता है कि देखिए युद्ध शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उसको ऑब्जेक्टिव को क्लियर करके आगे बढ़ना, जीत हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज तमाम वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर कोरियन वॉर तक गिनाई, खाड़ी युद्ध तक गिनाए, लेकिन क्या अमेरिका ने वो ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए हैं जिनके लिए वो इस युद्ध में घुसा था? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्या अब भी वो खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बरकरार है जो पहले भी था? बिल्कुल सुमित, और इस आज डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से एक बात साफ उभर के निकल रही है कि उन्हें एक्चुअली पूरी मिसकैलकुलेशन पे वो इस युद्ध पे शुरुआत किया उन्होंने। उनको लगा वेनेजुएला जैसे हालत हो जाएगी ईरान की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके जब ईरान ने 1 महीने तक लड़ा, उनको फिर लगा कि देखिए हमें अभी बहुत सारा और कुछ करना है, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। ये इस युद्ध की शुरुआत उन्होंने एक गलत अजम्पशन पे किया कि उनके बमबारी से ईरान की रजीम खत्म करने से बिल्कुल वेनेजुएला जैसे हालत हो जाएगा उनका। ये हुआ नहीं, और इसी वजह से आज उनको 1 महीने बाद पूरी उनकी ये पुष्टिकरण करनी पड़ रही है कि देखिए हम ऐसे ऐसे लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 1 से लेके, जैसे आप कह रहे थे अफगानिस्तान और वियतनाम, सबकी वो पूरी हिस्ट्री में वो जाके बता रहे हैं कि देखिए 32 दिन तो कुछ ज्यादा समय नहीं है, हमें कुछ और समय दे दीजिए, बस 2-4 हफ्ते में हम इसको निपटा देंगे। तो ये बात उनके ये कहने की बात ये है कि बेसिकली जो है सुमित, और ये आपने भी रिपोर्ट किया है, ग्राउंड से रिपोर्ट किया है कि ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कमांड और एंड कंट्रोल। वो 1 महीने, आप सोच लीजिए, 1 महीने से लगातार दुनिया के सबसे 2 शक्तिशाली एयरफोर्स उनको लगातार बॉम्ब करते जा रहे हैं। इतने बॉम्ब्स गिराए ईरान पर, 12,300 टारगेट्स मारे गए, 13,000 कॉम्बैट फ्लाइट्स फ्लाई किए। सेंटकॉम के अभी के जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, इसके बावजूद ईरान की जो कमांड एंड कंट्रोल है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी वजह से उनको अभी जो है कुछ एक पैनिक मोड में आ गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, भाई हमें कुछ और समय चाहिए, कुछ और ऑपरेशन चाहिए। और जैसे हमने देखे पिछले कुछ घंटों से, जिस तरह के एसेट्स वो डिप्लॉय कर रहे हैं सेंटकॉम एरिया में, जैसे A-10 वॉरथॉग्स हो, जो एक ग्राउंड सपोर्ट, क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हवाई जहाज। मेरा सवाल आपसे संदीप वही था, दूसरा सवाल मेरा आपसे बिल्कुल वही था कि देखिए एक तरफ तो कह रहा है कि बहुत जल्दी खत्म करके हम निकलने वाले हैं, ये वो पहले दिन से कह रहे हैं कि देखिए बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये कोई बड़ा युद्ध नहीं है। अब फिर दोबारा से उन्होंने रिपीट किया, लेकिन जो एसर्ट्स यानी जो डिप्लॉयमेंट की जा रही है, चाहे वो आप कह सकते हैं कि यूएसएस बॉक्सर की बात कर लीजिए, त्रिपोली की बात कर लीजिए, नए एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही है, तो ये सारी तमाम चीजें तो ये अंदेशा देख रही है कि ये लंबा चलने वाला ऑपरेशन है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला ऑपरेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, और जैसे कि आपने कहा यूएसएस ट्रिपोली तो आ चुका है उधर, वहां पर पर्शियन गल्फ में। यूएसएस बॉक्सर जो है रवाना हो चुका है, पैसिफिक में है, उसको शायद 1 और हफ्ता लग सकता है। और बॉक्सर पे भी 2000 मरीन्स हैं। बताया जा रहा है कि यूएसएस ये जॉर्ज W. बुश जो है अटलांटिक में है, उसे
पहुंचने में 1 हफ्ता और लगेगा। तो ये बिल्कुल एक 1964 मोमेंट की तरह है सुमित, और 1964 जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि ये गल्फ ऑफ टॉन्किन इंसिडेंट हो गया है नॉर्थ वियतनाम के साथ, इसीलिए हम ठीक कुछ है और संदीप, एक्चुअली जो हलचल ट्रम्प देखना चाहते थे उस ट्रम्प के बाद हलचल हुई है। अमेरिका में जो ऑयल प्राइस है उसकी कीमतों में $103 पर बैरल तक पहुंच चुकी है। जाहिर है इसका असर जो है वैश्विक बाजारों में दिखाई देगा। ट्रम्प जैसा लगा कि एक बार कह रहे कि युद्ध खत्म होगा, लेकिन कह रहे अभी ऑब्जेक्टिव बाकी है।